अगले साल जी सर ने हम गरीबों को सबको दिया था। पिछली साल? हाँ, पिछली साल, इस साल भी देने आए हैं। उनकी टीम को हम धन्यवाद देते हैं इस बात को। मजदूरों और गरीबों को सेवा में लगे हैं वो लोग। हम हाथ जोड़ के इतना आपको बहुत बड़ा धर्म है साहब, और ऐसे ही आप बनाए रखना साहब। अच्छा, ये क्या काम करते थे भैया? मैं हाथ ठेला चलाता था, मेरे हाथ टूट गया तो मैं घर पे बैठा हूँ 2 साल से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय वैष्णव और इस वक्त मैं खड़ा हूं पिपरिया के फुरफुरी नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी हैं और आप स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं है कैसी है यहाँ पर। इस समय हम बहुत ही विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हम जैसे तैसे महामारी से थोड़े से मुक्त हो रहे हैं, जैसे जैसे केस कम रहे हैं। एक समस्या हमारे सर पर है, आर्थिक मंदी की, गरीबों के लिए पेट भरने की। ऐसे समय में जनता ये अपेक्षा करती है कि वो जनप्रतिनिधि, वो पक्ष विपक्ष के दल उनके घर आएं। जब वो चुनाव के समय उनके लिए वोट मांगने आते हैं, उसी तरह से आज समय है कि वो उनके घर जाएं और जाकर उनका हालचाल लें। कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों के पास खाने के लिए है या नहीं, कितने लोग बीमारी से प्रताड़ित हैं। आज ये समय है, लेकिन हमारी अपेक्षाओं के उलट, जनता की अपेक्षाओं के उलट हमारे पक्ष विपक्ष के दल इस समय एफआईआर खेल रहे हैं। अंजाम क्या होगा आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जनता की बात करें तो जनता के सर पर जो समस्याएं हैं उनका क्या वो सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर में फ़ोटो खिंचवाने से तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। जी हाँ, आज मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से कुछ सच्चाई से, कुछ वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा। कुछ ऐसे युवा भी हैं पिपरिया में जो घर घर जाकर गरीबों का हालचाल पूछ रहे हैं। उनको, जिनके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास जाते हैं, उनको खाना देते हैं और एक दिन के लिए उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको रूबरू कराऊंगा पिपरिया के पासा, जो कि युवाओं का संगठन है, उनके सदस्यों से रूबरू कराऊंगा और हम जानेंगे कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या सच्चाई है। बने रहिए मेरे साथ। क्या नाम है भैया आपका? हर्षित शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आप मुझे बताइए, पहले मैं जानना चाहूँगा कि ग्राउंड ज़ीरो से जो वास्तविकता है, ज़्यादातर लोग कूलर एसी के सामने बैठकर सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे समय पर क्या परिस्थिति आप गरीबों के क्षेत्र में, गांव में देख रहे हैं? देखिए, कोरोना निश्चित रूप से एक महामारी है, लेकिन उससे बड़ी महामारी भूख है इस समय जी। और जो कि हर जगह नज़र आ रही है। पिपरिया जैसा छोटा शहर है और यहाँ पे हम लोग पूरे शहर में पिछले 1.5 महीने से घूम रहे हैं और हम लोगों ने ये पाया है कि लगातार जितना भी पूरा जो माहौल बना हुआ है, जैसे लॉकडाउन शुरुआत हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोगों में, जो शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा राशन पानी था तो उन्होंने अपना गुजर बसर किया जैसे तैसे, लेकिन जैसे जैसे ये एक हफ्ते करके जो प्रक्रिया बढ़ती गई उसमें लोगों के घर का राशन पानी ख़त्म हुआ। जब वो शहर से बाहर, अपने घरों से बाहर निकलता था तो उसको लाठियाँ पड़ती थी। मजबूरी में हम लोगों ने ये ठाना कि लोगों को अभी राशन की और भोजन की ज़रूरत है, तो हम लोग इसी तरीके से 1 तारीख से लगातार अभी तक अपनी ये शुरुआत की है। हमने भोजन सेवा की, जो पासा के द्वारा, पासा पूरी टीम के द्वारा चलाई जा रही है और हम लोग लगातार हर वार्ड में गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू और अपने मोबाइल के थ्रू संपर्क लगातार कर रहे हैं कि कहाँ ज़रूरत है हमको आप सूचना दीजिए और तत्काल हमारी टीम, हमारे वॉलंटियर वहाँ जाते हैं और लोगों को भोजन और राशन जो भी होता है वो मुहैया कराते हैं। कैसी तस्वीरें ये बाबा जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? अगले साल जी सर ने हम गरीबों को सबको दिया था। पिछली साल? हाँ, पिछली साल, इस साल भी देने आए हैं। उनकी टीम को हम धन्यवाद देते हैं इस बात को। मजदूरों और गरीबों को सेवा में लगे हैं वो लोग। हम हाथ जोड़ के इतना आपको बहुत बड़ा धर्म है साहब, और ऐसे ही आप बनाए रखना साहब। अच्छा, ये क्या काम करते थे भैया? मैं हाथ ठेला चलाता था, मेरे हाथ टूट गया तो मैं घर पे बैठा हूँ 2 साल से। ओहो, कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे हैं। 3 बच्चियों की शादी कर दी, 2 बच्चे कुंवारे, जो नाती है मेरा, जो बड़ी बच्ची का लड़का है मेरे पास रहता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास मास्क है तो आप मास्क लगा लीजिए और थोड़ा दूर दूर रहिए, क्योंकि महामारी है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप भी मास्क लगाइए। हर्षित जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार के द्वारा
राशन दिया जा रहा है 5 किलो या जितना भी दिया जा रहा है, क्या आवश्यकता पड़ रही है लोगों को? सरकार के द्वारा अभी तक केवल घोषणा हुई है। हम ग्राउंड पे लगातार घूम रहे हैं। शहर की एक भी सोसाइटी से अभी तक मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को राशन मिला है। राशन दुकानों का उन्होंने कहा था कि 10 तारीख से खुलेंगी, फिर 12 से हुआ, 15 से हुआ, फिर 20 तारीख से हुआ, आज 26 तारीख हो गई। एक भी व्यक्ति को शहर में मुझे नहीं लगता कि किसी को राशन मिला है सोसाइटी से। लगातार जो भी व्यक्ति जाता है वो, हम लोग क्योंकि लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सोसाइटी से मुश्किल से इक्का दुक्का को छोड़ के सोसाइटी के गेट बंद हैं, अभी किसी के लिए नहीं खुले हैं। 1 तारीख का बताया जा रहा है, तो हम लोगों से यही पूछते हैं कि आपको पहले सोसाइटी से राशन मिला या कंट्रोल से राशन मिला, तो वो लोग कहते हैं अभी तक नहीं मिला, बंद है, 1 तारीख का बोल रहे हैं। और कहीं कहीं तो ये तक हमको खबर मिली है कि तिलक वार्ड में हम कल थे, तो वहाँ की महिलाओं का कहना है कि उनसे ये कहा जा रहा है, आपस में चर्चा हो रही है कि अगर वैक्सीनेशन कराओगे तभी राशन मिलेगा। ये हमको कल खबर है, इसके हमारे पास वीडियो भी डॉक्यूमेंट के रूप में मौजूद है। अच्छा, ये देखिए नई हमें बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। रीच की बात करूँ, कितने लोगों तक आप पहुँच रहे हैं राशन लेकर? हम प्रतिदिन बहुत ही फ़िल्टर करके, मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हम लोगों को राशन दे दें। हम जो असल ज़रूरतमंद हो रहा है उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं और उनको हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोगों ने 20-30 लोगों को राशन देने से शुरू किया था, भोजन देने से शुरू किया था, तो अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ के प्रतिदिन 150 लोगों को सुबह शाम का भोजन दे रहे हैं, दोनों वक्त का। कैसे आप पहचान पाते हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है? देखिए, हम घर जाते हैं, हम व्यक्तियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या परिस्थिति है आपकी, आपके पास राशन है या नहीं है, आप क्या मजदूरी करते थे, क्या काम करते थे, वो पूरी जानकारी लेकर हम आसपास के लोगों से भी पूछते हैं, वो बताते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उन लोगों को पहले शुरुआत में 2-3 दिन भोजन देते हैं और फिर वो भोजन लेते हैं, तो फिर हमको लगता है कि यार हाँ ये सही व्यक्ति है और वो उसको ज़रूरत है, तो हम उसको राशन भी प्रोवाइड करते हैं। आज शहर तक ही है आपकी ये सेवा या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना होता है? बिल्कुल, हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। हमने परसों ही ये जैसे आप ये खड़े हैं, ये बीजनवाड़ा का ही क्षेत्र आता है, पिपरिया से लगा हुआ भले ये, लेकिन ये बीजड़वाला ग्रामीण क्षेत्र ही है। हम सिलारी में भी पहुंचे हैं, नज़दीकी ग्राम, और यहाँ से 90 किलोमीटर दूर रविवार के दिन हम लोग पूरी टीम, पिपरिया ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम 90 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, नांदिया ग्राम पंचायत में हम पहुंचे और वहाँ पे हमने पूरे गांव को राशन वितरण किया, सूखा राशन। क्या स्थिति देखने को मिली वहाँ पर? वहाँ की स्थिति ये थी कि हम लोग जैसे ही नांदिया ग्राम पंचायत पहुँचे तो इतना खूबसूरत गाँव है, इतनी संपदा से भरा हुआ गाँव है, लेकिन ग्रामीणों के पास राशन नहीं था। हमारी सूचना जब शायद पहुँची होगी कि हम लोग पहुँचे, तो उसी दिन वहाँ पर राशन वितरण हुआ। वहाँ की सोसाइटी चालू थी, वहाँ पर राशन वितरण किया गया, गेहूं और बाजरा लोगों को वितरण किया गया 5-5 किलो। तो फिर भी जब हमने पूछा वहाँ की स्थिति, गांव-गांव बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, क्योंकि वहाँ का जो कोई रोज़गार का संसाधन नहीं है। वहाँ पर जो तेंदुपत्ता बीनने का और अचार चिरौंजी बीनने का जो लोग काम करते थे, उसी पर वो उनकी पूरी आय निर्भर है। वहाँ पर ना राशन की दुकान है, ना कुछ की दुकान है, तो वो लोग पूरा हाट बाज़ार पर निर्भर करते थे भूरा भगत के। और जब वो भूरा भगत के हाट बाज़ार चूँकि बंद है, तो उनको डेला खेरी किसी तरीके से राशन लेने पहुंचना पड़ता था, तो ये उनके सामने भीषण समस्या थी। तो वही हम लोग को जब पता लगी ये जानकारी, तो हम लोग ने वहाँ पहुंचकर पूरे गांव को राशन वितरण किया परसों। अर्षित, एक बात बताइए आप मुझे, अधिकतर जो लोग हैं जो गरीबों के साथ खड़े हुए फ़ोटो में नज़र आते हैं समय समय पर, मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा, वो लोग दूरियाँ बनाए रखे हुए हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। युवाओं को क्या ज़रूरत पड़ रही है और युवा क्यों अपनी जान को जोखिम में डालकर घर से बाहर आपके आपके संगठन के निकल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, राजनीतिक रूप हों चाहे सेवाभावी, बहुत सारे पिपरिया क्योंकि सेवा के मामले में जाना भी जाता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोई घर बैठे डोनेशन के माध्यम से मदद करता है, कोई नहीं निकल पाता, तो कोई ऑक्सीजन की, जैसे अभी भारी कमी थी तो मित्रता परिवार लायंस क्लब आदि ने, अमृत सेवा समिति जो शहर की समिति है, तो इन सभी ने मिलकर ऑक्सीजन के लिए प्रोवाइड किया। चूँकि वो लोग किसी परिस्थितियों कारण, घर के बड़े बुजुर्ग बीमार होने के कारण नहीं निकल पा रहे, तो हम लोगों को लगा कि हम कोशिश करते हैं, इन लोगों ने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया तो हम लोगों को भोजन प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया भोजन सेवा का, और इसी तरीके से ये कारवां बढ़ता गया और पूरे लोगों के संपर्क में आते गए। और हम लगातार, हमारे साथ और भी संगठन है युवाओं के, हमको अच्छा लगता है जब कोई प्रेरित होता है युवा हमारे
हमारे साथी मित्र हैं जो उन्होंने लोग हेल्प नाउ फाउंडेशन और एक दो और समिति तरुण सेवा वगैरह बनाया है, तो उसके द्वारा वो लोग भी निकले। जब उनको लगा कि अब ज़रूरत है तो वो लोग भी निकले और लोगों की मदद करने पहुँचे। तो ये एक सकारात्मक संदेश है कि युवा अगर निकल के आ रहा है तो ये एक बड़ी बात होती है शहर के लिए, क्योंकि हम लोग का इसी साल का नहीं रहा, पिछले बार भी लगातार यहाँ पर इसी बस्ती में हम लोग प्रतिदिन 300 लगभग बच्चों को दूध वितरण करते थे। सैनिटरी पैड भी अभी 2 दिन बाद भी हम लोग का जो नेशनल हाइजीन डे है उस दिन भी हम लोग सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलाएंगे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये लगातार एक बात मुझे बताइए, तस्वीर के पीछे, तस्वीर के आगे तो आप हैं, ग्राउंड पे दिख रहे हैं जी, क्या आपको पीछे से भी कोई सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली कोई हेल्प कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये लोगों का ही सपोर्ट है। मतलब हम व्यक्तिगत रूप से इतना नहीं कर सकते, हमारे सब युवा हैं वो लोग छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो वो अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को लगातार पिपरिया ही नहीं, मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो लोग विदेश से भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तभी हम इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर लोगों की मदद कर पाते हैं। और मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लोग आरोप लगाते हैं तरह तरह के कि विदेशी चंदा से ये सब कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। वो उन लोग को लगता है, पिपरिया के रहवासी हैं, उनको परिस्थिति दिखती है, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए भी सपोर्ट किया। और पिपरिया सृजन ग्रुप में बहुत सारे युवा हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं और वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो उन लोग के ही द्वारा हम ये समय समय पर इस तरीके की गतिविधियाँ कर पाते हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है कि जब शहर से अगर कुछ मदद नहीं मिलती तो विदेश से भी जो रहवासी वो शहर के लिए सोचते हैं। ये थे हमारे साथ हर्षित शर्मा, पासा संगठन के, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से जो युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वो ग्राउंड पर निकले। और तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, कई मैंने भी देखा बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, चलते फिरते नहीं बन रहा है, वो खाने तक कैसे पहुँचे, उन लोगों को ये खाना खिला रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है। और ऐसे समय में हम यहाँ पर चाहेंगे कि इस महामारी में हम सिर्फ प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। विपदा कितनी ही बड़ी आ जाए, समाज हमारा है, हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। और निश्चित तौर पर समाज सेवियों ने हमें निराश भी नहीं किया, समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। बनखेड़ी शासकीय अस्पताल में जितनी भी ऑक्सीजन की पूर्ति थी वो वहाँ के स्थानीय जो रामदेव शुगर मिल के संचालक हैं उनके द्वारा पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई की गई। और उसके साथ ही जैसा कि हर्षित जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर दान किए जाते थे। और अभी भी अस्पतालों में भी, चाहे वह अमृत सेवा समिति हो, चाहे पासा संगठन के युवा हों, और भी तमाम जो संगठन हैं वो अस्पतालों में खाना दे रहे हैं, मरीज़ के परिजनों को भोजन दे रहे हैं। ये अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी पहल है। और तमाम हम लोगों से ये यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगा कि अपने घर से बाहर तो मत निकलिए आप, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई ज़रूरतमंद है, आपको घर से आना ज़रूरी, बाहर आना ज़रूरी है, तो आप घर से बाहर आइए, उसकी मदद करिए, तस्वीर के पीछे या तस्वीर के आगे। संजय वैष्णव की खास रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।